हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो यह नियम 1801 में जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें यह नियम कहता है किसी सिलेंडर में रखी दो या दो से अधिक गैसों का जो आंशिक दाब होता है उसके कुल दाब के योग के बराबर होता है। माना ये सिलेंडर है, इसमें क्या है, कई गैसें, नाइट्रोजन रखी है, हाइड्रोजन रखी है, ऑक्सीजन रखी है। तो ये तीनों का आंशिक दाब, आंशिक माने अलग अलग दाब, इसके कुल दाब के योग के बराबर होगा। जो सिलेंडर का कुल दाब होगा क्या होगा, तीनों को मिला करके जो दाबों का योग आएगा वो बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि स्थिर ताप व आयतन पर एक पात्र में भरे हुए गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। माना किसी गैसीय मिश्रण में क्या है, ए बी सी के आंशिक दाब क्या है, क्रमशः P1 P2 P3 है। तो P कुल बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया तीन गैसें भरी हैं, P कुल बराबर P1 P2 P3। ये है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। यानी एक सिलेंडर में गैसें कई भरी हैं तो उनका कुल दाब, उनका अलग अलग दाब उनके कुल दाब के योग के बराबर होगा। अब क्या है, मानना किसी गैसीय मिश्रण ए बी सी में के मोल जो हैं, मोल मान लिया N1 N2 N3 मिलाए गए हैं, मिश्रण का आयतन V तथा ताप T है। तो क्या होगा, तो P1 बराबर होता है, एक में N1 मोल मिलाए अपान V, P2 बराबर N2 RT अपान V, P3 बराबर N3 RT अपान V। तो समीकरण एक में मान रखो, ये समीकरण एक में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, P कुल बराबर, यानी इनके इसका P1 का आंशिक दाब क्या है, N1 RT अपान V। तो क्या हो जाएगा, N1 इसमें क्या है, RT अपान V सब में है, तो RT अपान V को हम क्या कर लें, कॉमन ले ले, RT अपान V को कॉमन ले ले। तो क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा। ये आ जाएगा, यानी P कुल बराबर RT अपान V, N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा। डाल्टन के आंशिक दाब में, डाल्टन के आंशिक दाब में कभी कभी क्या दिया होता है, कुल दाब दिया होता है, तो उस पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो किस प्रकार लगाते हैं, ये समझ गए। तो P1 क्या होता है, P1 या PA बराबर क्या होता है, Na RT अपान V होता है, यानी क्या है, P1 बराबर N1 RT अपान V ये होता है। तो N1 Na प्लस NB प्लस NC बराबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P बराबर जो अगर रखे, P बराबर क्या हो जाएगा, N RT अपान V हो सकता है, यानी N1 प्लस N2 प्लस N1 N2 N3 या Na NB NC बराबर N। तो क्या है, समीकरण नंबर एक ये हो गया, समीकरण नंबर दो हो गया। अब इसको क्या है, इस समीकरण उससे भाग दे दो, तो PA अपान P बराबर क्या हो जाएगा, RT इसमें है और RT अपान V इसमें है, तो क्या कट जाएगा, तो क्या आएगा, Na अपान N, यानी P यहां आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर Na
एन इंटू क्या हो जाएगा पी। तो इससे क्या है, कभी कभी आंशिक दाब के लिए हमें क्या दिया होता है, कुल दाब दिया होता है, किसी गैस का दाब दिया, किसी गैस के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या दी होती है क्वेश्चन में। तो हम इस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये सूत्र क्या निकल के आया, यानी किसी गैसक आंशिक दाब, गैसक का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब, यानी किसी गैस का है, मान लिया पीए या पी, दाब बराबर क्या होता है, किसी गैस के मोल, जो गैस हम लिए हैं उसके मोल, किसी गैस के मोल अपान कुल मोल गुणे कुल दाब, कुल। तो आंशिक दाब का एक सूत्र ये निकल के आता। थैंक यू।